बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले जी अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र कि जो हमने स्ट्रेटजी डिस्कस की थी लास्ट वीक, उसने पे ऑफ किया। और जो कि डिस्कस किया था कि जी आपने जो सा किसी किस्म का पैनिक नहीं लेना, और जो डिप है उस पर आपने चीज़ों को बाय बैक करना है। तो आप देखें कि मंडे को मार्केट ने अच्छा खासा डिप लिया और थोड़ा सा पैनिक भी आया, और छोटा इन्वेस्टर तो एक दो दिन तक भी आगे फर्दर उसने बाइंग नहीं की उस तरह कि शायद मार्केट गिरेगी, लेकिन मार्केट ने आस्ता आस्ता रिकवरी शो कराई। और आल दो के छुट्टियां थी दो बीच में, और उसके बाद आप देख लें कि कंटिन्यूसली स्वाए मंडे के मार्केट ने रिकवर किया, और फ्राइडे वाले दिन 341 पॉइंट्स की उसने गेन करके और 47,600 के करीब जो से मार्केट ने क्लोजिंग दी। तो जब भी आप देखें कि वही स्ट्रेटजी आप फॉलो करें कि जिसमें आपने अच्छे शेयर्स बाय किए हुए हैं और उनकी आप साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं, और उन्हीं की अमाउंट को जो सा फर्दर आप बाय बैक के लिए फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी आ जाती है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान मार्केट में अगर आप अच्छी स्ट्रेटजी फॉलो करें, जो कि हम डिस्कस करते रहते हैं, तो आप एक ही शेयर में एक ही माह में कई दफ़ा अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा जो अच्छे इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स हैं फॉर लॉन्ग टर्म, उनको आप अच्छे रेट्स पे नो के लेके रख लें, तो उसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं, वो एज ए कैश आपका ट्रीट होते रहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम फर्दर अब डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट वीक में क्या सूरत हाल है। उससे पहले काइंडली बस सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको टाइमली जो है वो नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जिस तरह के देखें मार्केट की सिचुएशन, क्योंकि आपको याद होगा कि लास्ट वीक में तालिबान का जो सा वो टेक ओवर अफ़गानिस्तान में थोड़ी सी एक पैनिक की सिचुएशन आई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो सिचुएशन उधर अब जारी है, जो एक सिविल वार की सिचुएशन हो सकती थी, जो एक कॉन्फ्लिक्ट या वायलेंस हो सकता था, वो ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। चीज़ें काफ़ी नॉर्मलाइज हैं। अब वो गवर्नमेंट जो सी है वो किस तरह बनेगी, उसमें क्या नेगोशिएशंस हो रही हैं, उस तरफ बात जा रही है, लेकिन किसी किस्म का वायलेंस वाली सिचुएशन नहीं है। तो वो चीज़ एक थोड़ा सा एक जो एक थ्रेट था हमें, कि वो एक ऐसी सिचुएशन वहाँ पे अगर क्रिएट होगी, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट फिर पाकिस्तान पे आएगा। तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अफ़गानिस्तान को भी सेफ़ रखा है और हमें भी सेफ़ रखा है। तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ा मार्केट में। वॉल्यूम्स अभी भी कम हैं मार्केट में, बट ये है कि मार्केट ने एक अच्छी रिकवरी दी। और आप ये देखें कि जो शेयर्स, ख़ास तौर पे मैंने स्टील सेक्टर का मेंशन किया था कि वो बड़े अट्रैक्टिव रेट्स पे है, तो इस वीक में स्टील सेक्टर ने एक थोड़ा सा अच्छा बेहतर मूवमेंट दी। और फ्राइडे वाले दिन सीमेंट सेक्टर ने भी एक अच्छी रैली बनाई। तो उसमें देखें, उसमें भी एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि अब क्योंकि अफ़गानिस्तान की अगर चीज़ें सेटल डाउन होती हैं, तो फिर वहाँ पे आपको पता है डेवलपमेंट का काम, कंस्ट्रक्शन, ये तमाम चीज़ें शुरू होंगी। तो उसमें भी पाकिस्तान का सीमेंट सेक्टर जो सा वो अच्छी खासी उसमें एक कंट्रीब्यूशन कर सकता है। तो अगर ये चीज़ें अफ़गानिस्तान में प्रॉपर्ली सेटल होती हैं, तो पाकिस्तान के लिए उसमें फ़र्दर एक लॉन्ग रन में अच्छा खासा बेनिफिट होगा, और ऑटोमेटिकली पीएसएक्स में उसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आपने अपने शेयर्स के ऊपर जो हमने एक पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, वो प्लस आपने जो अपने कुछ शेयर्स बाय किए हुए हैं, उनमें अगर तो वो सट्टा शेयर्स नहीं है, तो रेस्ट एश्योर कि आप उसमें अर्न करेंगे। मार्केट में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हमेशा से कहता रहा, और मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मार्केट जो सी वो बेरिश हो गई है या मार्केट से आउट हो जाए। मैं आपको हमेशा यही कहता था कि अप एंड डाउन मार्केट में चलता रहता है। मेरा स्पेसिफिक वर्ड ये था। और आप ये देख लें कि पिछले 1.5 माह से तकरीबन 1000 से 1500 के स्पैन में मार्केट मूव करती है अपसाइड पे, और फिर वापस डाउन साइड पे आती है। अब नेक्स्ट वीक देखें जी, रोल ओवर वीक है। इसमें मार्केट में अभी तक तो ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है कि जिसका वजह से कोई डिप ले खासी। और हो सकता है कि मार्केट वंस अगेन 48,000 के बैरियर को टेस्ट करे, और अगर उससे ऊपर क्लोजिंग देती है, डैट विल बी अ वेरी गुड साइन। अदरवाइज़ आपकी पॉलिसी जो सी है वो वही रहनी चाहिए जो हम फर्दर पहले भी डिस्कस करते रहें, और आगे फर्दर हम तमाम चीज़ें वो डिस्कस कर लेते हैं, जिससे हम मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकें। कौन से हमारे शेयर्स हैं जिनकी अब बोर्ड मीटिंग अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो रिज़ल्ट अनाउंसमेंट आने वाली है। कौन से शेयर्स हैं जिनकी रिज़ल्ट अनाउंसमेंट आ गई है, और
वो क्या फर्दर आगे उनकी मूवमेंट कैसी जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि इसमें से हम मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकें और किसी किस्म की लॉस की सिचुएशन को फेस ना करें। जी जनाब, तो ये आगे हमारी शेयर्स की लिस्ट। इसमें सबसे पहले जी ट्रिपल जीएल और डबल जीएल। मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया था लास्ट वीक कि ये जब भी अब आपको डिप मिले, इन्होंने अच्छी खासी एक करेक्शन ले लिया, तो आपने इसको फ़ौरन बाय करना है। और जैसे ही आपको 2-3-4% नीचे मिले, आपने इसको डिप पे बाय करना है और ये आपको इमीडिएटली एक अच्छा गेन दे देगा 2-3 रुपए का, और उसमें आप इसकी एक अच्छी ट्रेड बना सकते हैं। और अगर आप होल्ड करना चाहें फॉर लॉन्ग तो आप होल्ड कर सकते हैं, नथिंग टू वरी। दोनों एक अच्छी मूवमेंट देंगे और लॉन्ग रन में आपको एक अच्छा बेनिफिट और एक अच्छा गेन देंगे। ट्रिपल जीएल अगेन 30 इंशाल्लाह ताला क्रॉस करेगा और डबल जीएल भी 50 क्रॉस करेगा सो इंशाल्लाह ताला। बट मैंने यही कहा था कि 50% क्वांटिटी आप होल्ड करें फॉर लॉन्ग और 50% क्वांटिटी पे आप ट्रेड कर सकते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि आपको इन 2-3 दिन में एक अच्छी ट्रेड इसमें मिल गई। क्रिसेंट स्टील अगेन जिसका रिज़ल्ट आ गया, रिज़ल्ट इज़ वेरी गुड, बट उसमें वही प्रॉब्लम था कि पे आउट कुछ नहीं था, तो जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि 92 का इसने हाई लगाया था और उसके बाद ये डाउनवर्ड आया। कुछ मार्केट भी प्रेशर में थी, बट रिज़ल्ट के बाद कोई ड्रास्टिक डाउनवर्ड ट्रेंड में नहीं गया, बिकॉज के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ऑब्वियसली इसके अच्छे हैं। एक कंपनी जिसका पिछले साल लॉस था और इस साल वो 10.19 की ईपीएस शो करा रही है, तो फ्यूचर प्रोजेक्शन आप खुद ही बना सकते हैं कि वो नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट में वो कहाँ पे स्टैंड करेगी और उसमें फर्दर मूवमेंट। तो स्टिल जिन लोगों के पास ये क्रिस्टन स्टील है उसको होल्ड करें। जिन्होंने मैंने कहा था कि अगर आपको ये डिप आए भी तो ये मैक्सिमम 72 तक जाएगा और वहाँ पे आप इसको ज़रूर एवरेज कीजिएगा, उन्होंने किया। तो अभी ये 75.39 पे है, यहाँ पे अगर आप बाय करना चाहें कर सकते हैं। स्टिल 100 का टारगेट मिनिमम इसका इंटैक्ट है इंशाल्लाह ताला, नथिंग टू वरी। बर्जर पेंट्स अगेन ये अब मैंने पहले भी कहा था कि अब 100 की सपोर्ट एक अच्छी खासी इसने बना ली है। किसी भी डिप में ये 100 को ब्रेक करता है लेकिन इमीडिएटली वापस रिकवर कर जाता है। तो 100 से नीचे आप इसको किसी भी रेट पे बाय कर सकते हैं। और स्टार्ट तो हमने जिन्होंने पहले से होल्ड किया हुआ है 90s में 80s में लेके, वो इसको होल्ड कर लें और वही पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी सी करके बाकी को लॉन्ग टर्म रखें। ये आपको एक अच्छा खासा गेन दे के जाएगा। 120 तक जाना है कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए, रिज़ल्ट के करीब इंशाल्लाह ताला। सिटी फार्मा ने माशाल्लाह इसमें हमने अच्छी प्रॉफिट टेकिंग की जी। 37 से हमने स्टार्ट किया था इसकी बाइंग और 50 प्लस इसकी जो सी है वो प्रॉफिट टेकिंग की। अब इसकी स्ट्रेटजी है कि इसने भी एक अच्छी सपोर्ट बना रहा है, बट क्योंकि एक अच्छी रैली बना चुका है, थोड़ा सा अब कंसोलिडेट कर रहा है 48 टू 50 के दरमियान। तो 50 से बिलो आप बाय कर सकते हैं जो अभी बाय करना चाहें। और 50 से अब अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा मेरा पर्सनल आपको सजेशन ये है कि थोड़ा सा आप शेयर लेके फॉर लॉन्ग रन इसको रख लें। तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं इसके। रिज़ल्ट अनाउंसमेंट भी इसके भी आनी है, अभी डेट अनाउंस नहीं हुई, तो इसमें फ़र्दर रैली के चांसेस हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिहेव है इसका। और इसकी आप अगर देखें इसमें वॉल्यूम्स भी अच्छे आ रहे हैं, तो मेरा ख़्याल है कि आप 50 बिलो इसको बाइंग कर सकते हैं और एक अच्छी रैली जो सी आपको इसमें मिल जाएगी। इंडस डाइंग ज़बरदस्त शेयर, ये रेट आ गया तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी कि आप इस रेट पे इसको बाय कर लें और होल्ड करें। जैसे ही अपनी बोर्ड मीटिंग अनाउंस करेगा और आगे फर्दर आएगा, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली नॉर्मली सितंबर में होती है आई थिंक हिस्टोरिकली, तो ये शेयर तो अगर आप 2-3 माह रख लें तो ये 450 इज़ एन ईज़ी टारगेट। मतलब ये शेयर वो है जो कि 500-600 पे नॉर्मली ट्रेड करता है। अगर आप इसकी हिस्ट्री देख लें तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी, अगर आप इस रेट पे इसको बाय करके और रख लें, इट्स अ प्योर कैश। नेशनल फूड जी, नेशनल फूड की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये भी एक साइड आइटम अभी यहाँ पे 27-30 इस रेंज में रुका हुआ है। साइड आइटम्स का हमेशा जो सी मूवमेंट वो ऐसे ही होती है कि वो एक प्राइस पे काफ़ी अर्सा स्टे करते हैं। जो लोग भी
इन शेयर्स में पहले ट्रेड कर चुके हैं, उनको आइडिया होगा कि वो थोड़ा सा आपका पेशेंस टेस्ट करते हैं काफ़ी अर्सा। तो अगर जो लोग इसमें पेशेंस शो करते हैं और स्टे करते हैं, तो उसके बाद जब ये मूवमेंट बना तो फिर इमीडिएटली एक वर्टिकल मूवमेंट अच्छी खासी नंबर्स की होती है, जिसमें एक अच्छा खासा आपको गेन मिल जाता है। तो ये एक अच्छी प्राइस है। हमने तो खैर ये 10 पे टू 15 पे बाय किया हुआ, तो उस लिहाज से तो अभी भी प्रॉफिट है, बट मेरा सजेशन ये था इसको 250 तक तो एटलीस्ट आप होल्ड करें। सर्विस इंडस्ट्रीज़ जी, सर्विस इंडस्ट्रीज़ की बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो गई है, 26 को है इसकी। और आप ये देखें कि इस वीक में इसने 508 का एक लो बनाया और काफ़ी कुछ लोगों को शायद में भी पैनिक हुआ, बट मैंने स्पेसिफिकली इसका और इंडस का बताया हुआ था कि इसकी कोई भी डिप बिग अपॉर्चुनिटी होगी, और ये शायद बड़े अरसे बाद ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है। आप देखें कि उसके इमीडिएटली जस्ट टच किया 508 को, और उसके बाद ये रिवर्स बैक हुआ है, 538 पे है। तो स्मार्ट प्लेइंग यही होती है कि जो अच्छा शेयर अगर आपको ट्रस्ट हो, तो आप उसमें जब ऐसा कभी डिप है तो उसको इमीडिएटली बाय करें। तो आप देखें कि इसमें आपको तकरीबन 30 रुपीज़ का एक वीक में एक मूवमेंट मिल गई है। तो ये रेट वेरी गुड, आप इस रेट पे बाय करें, ये आपको अच्छा खासा गेन देगा इंशाल्लाह ताला। ये रिज़ल्ट से पहले एक अच्छी मूवमेंट बना देगा। बायफो अगेन, जस्ट लाइक इंडस, जस्ट लाइक नेशनल फूड, ये अभी बिल्कुल साइड लाइन पे बिल्कुल आराम से एक रेट के ऊपर जो है वो सस्टेन कर रहा है। तो इसमें भी जैसे ही इसकी मूवमेंट बनेगी इसकी बोर्ड मीटिंग के करीब, तो ये आपको इजीली 150 प्लस नज़र आएगा। तो इस रेट पे आप इसको विद पीस ऑफ माइंड बाय कर सकते हैं। अमरीली स्टील, स्टील सेक्टर सारा ही मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत अच्छा है। अमरीली स्टील को मैंने देखें इसलिए रखा हुआ था, आप देखें किसका रिज़ल्ट आया है। माइनस EPS थी इसकी लास्ट ईयर में, इस दफ़ा 4.61 आई है। तो उस लिहाज से आप देखें कि ये 43-42 पे था जब इसकी EPS और आई और रिज़ल्ट अनाउंसमेंट हुई थी। तो उसमें जस्ट 1 रुपये का इसने डिप लिया, और उसके बाद से अब ये एक अच्छी मूवमेंट देके 46.42 पे आ गया, और ये इजीली इंशाल्लाह ताला होपफुली 50 क्रॉस कर देगा। तो जो हमने बाइंग की हुई है 43 पे, 42, 44 पे, वो उसमें से आप जैसे ही 50 के करीब है आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट कर सकते हैं पार्शल। नेक्स्ट जी, SGF सर्विस ग्लोबल फुटवेयर की बोर्ड मीटिंग भी अनाउंस हो गई है जी 25 को। फर्स्ट टाइम ये अपनी रिज़ल्ट अनाउंस करेंगे, होपफुली अच्छे रिज़ल्ट्स आएंगे। अगर देखा जाए इसको तो ये एक इन्वेस्टमेंट स्टॉक है। ये जो रेट है इसका, इसने इस वीक में तकरीबन 56 को टच किया, और फिर ये दोबारा 60 के करीब जो है ना वो इसने मूवमेंट शो की। फ्राइडे एंड पे इसमें एक अच्छी जो सी है बाइंग आई थी डे क्लोजिंग के पास, अगर आप देखें तो इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। ये ऐसे स्टॉक्स में से जिसको आप लेके फॉर लॉन्ग रन 1-2 क्वार्टर के लिए आप इसको साथ लेके चलेंगे तो एक आपको बहुत अच्छा गेन दे के जाएगा। सर्विस ग्लोबल फुटवेयर इनका टोटल एक्सपोर्ट का काम है। ब्रांड आपको पता है, पार्ट ऑफ सर्विस इंडस्ट्रीज़, स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो इसमें किसी किस्म की वरी की कोई बात नहीं है। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के बहुत अच्छे हैं, और रेट भी क्वाइट अट्रैक्टिव है। इसमें आप इसको बाय कर सकते हैं इजीली। और या फिर जैसे ही वो जो स्ट्रेटजी है हमारी कि 25% आपको जब प्रॉफिट मिल रहा हो तो उसमें आप प्रॉफिट टेकिंग पार्शियल ज़रूर कर लें, बाकी आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लें। अच्छे शेयर्स में ना टोटल आउट करें अपने आप को, ना टोटल इन करें और उसको फिर आप यानी प्रॉफिट टेकिंग ना करें, उसको होल्ड ही करते रहें, तो डेट विल आल्सो बी नॉट अ गुड स्ट्रेटजी। उसके बाद साज़गार इंजीनियरिंग का भी ये जो रेट है इट्स अ बेस्ट रेट, आप इस पे बाय करें। 200 इजी टारगेट है इंशाल्लाह ताला नियर फ्यूचर। अभी इसकी एक न्यूज़ आई है कि साज़गार इंजीनियरिंग के जो से तकरीबन 700 के करीब जो से हैं वो 3 व्हीलर्स वो इथोपिया में भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो ओवरऑल वेरी गुड कंपनी। 3 व्हीलर का जो बिज़नेस एक्सपेंड कर रहा है और एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो तो है सो है। प्लस ये हैवल के नाम से आपको काफ़ी दफ़ा मैं बता चुका हूँ कि अपनी SUV भी लेकर आ रहे हैं, और वो इंशाल्लाह जब आएगी तो उसका भी एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा। हम नेटवर्क अगेन, ये अब देखें कि इतनी डल मार्केट में भी अब अपनी 7 की सपोर्ट इमीडिएटली मेंटेन करता है।
और इसमें जैसे ही मार्केट जिस तरह थोड़ा सा बेहतर जा रही है, ये इंशाल्लाह ताला आपको एक अच्छी मूवमेंट दे जाएगा। और जो इसका एक टारगेट है अराउंड 10, तो इजी टारगेट है, वहाँ तक ये कर जाएगा। तो जो छोटे शेयर्स में ट्रेड कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो ये रेट उनके लिए बेहतर है कि इसमें वो एंट्री ले सकते हैं, और जिन्होंने पहले से लिया वो उसको होल्ड करें। टैली अगेन जी 14-15 पे हमने बाइंग की, बार बार मैंने बाइंग का कहा कि यहाँ पे बाइंग करें, और इसके फंडामेंटली ये बेहतर होता जा रहा है। और अल्लाह का शुक्र है कि उसमें ये 18 के करीब जाके प्रॉफिट टेकिंग भी की, और अभी स्टिल ये देख लें कि मार्केट में, डल मार्केट में भी इसने 17 को काफ़ी मेंटेन किया है। अभी थोड़ा सा वहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अल्टीमेटली ये इंशाल्लाह ताला 20 प्लस जाएगा, रेस्ट एश्योर। अपने रिज़ल्ट से पहले और एक अच्छा रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है, और ये फर्दर भी मूव कर सकता है, बट 20 का टारगेट तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। उसके बाद हम फर्दर इसको डिस्कस कर लेंगे कि इसमें क्या स्ट्रेटजी करनी है। जी एच जी एल को अगर आप देखें, जिन लोगों के पास है, तो इसकी जो मूवमेंट है, अब ये 50 को क्रॉस करता है, थोड़ा सा नीचे आता है, लेकिन जो इसमें देखने की बात यह है कि इसके वॉल्यूम्स बहुत कम होते हैं, फ्यू थाउजेंड शेयर्स ट्रेड करता है, लेकिन इस वीक में इसने मिलियंस में इसके वॉल्यूम्स जो से आ रहे हैं। तो ये अब अपनी मूवमेंट इमीडिएटली किसी भी टाइम आपको नज़र आएगा कि ये 2-3 कैप जो से है ना वो लगा देगा। तो ये रेट इसका तो बिलो 50 तो वैसे ही बहुत अट्रैक्टिव रेट है। तो जिन लोगों के पास है, जस्ट होल्ड, इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट और रिवॉर्ड का टाइम जो है वो करीब है। और जिन लोगों के पास नहीं है, अगर वो लेना चाहते हैं, तो बिलो 50 इज़ अ क्वाइट गुड रेट। आप इसमें पीस ऑफ माइंड के साथ इन हो सकते हैं, ये आपको एक अच्छी मोमेंट दे देगा। लास्ट वन जी, पी आई बी टी एल की बोर्ड मीटिंग भी अनाउंस हो चुकी है 2408। बहुत ही स्लो आइटम है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, बट ये जो रेट हैं ये इसके क्वाइट सिक्योर हैं, इसमें किसी किस्म की फर्दर डाउनवर्ड के चांसेस कम हैं, और रिज़ल्ट भी अच्छा एक्सपेक्टेड है। तो वही जो इसकी 2-3 रुपए की एक रैली है, ये अगर इस रेट पे अगर आप इन हो, तो वो आपको इस वीक में अगले तकरीबन 4-5 दिन में ये दे सकता है। तो आप उसको इस तरह प्लान कर सकते हैं। तो ये थे जी तमाम शेयर्स, जो कि माशाल्लाह इनमें से बहुत से शेयर्स में हमने प्रॉफिट टेकिंग की, जिसमें ट्रिपल जीएल है, क्रिसन स्टील है, बर्जर है, सिटी फार्मा है, इंडस डैंग भी शुरू में हमने जब इसको बाय किया था तो ये तकरीबन 400 करीब गया था, सर्विस भी 620 तक टच करके आया था। तो अब आप देखें कि इसमें अमरीली भी मूवमेंट शो करना शुरू कर दिया, टैली ने एक अच्छा गेंद दिया, और इंशाल्लाह ताला गनी ग्लास अब आगे फर्दर मूव करेगा। तो देखें, अच्छे शेयर्स आपने बाय किए हों अच्छे रेट पे, और अगर आप स्ट्रेटजी जो हम डिस्कस करें उसको प्रॉपरली फॉलो करें, तो हम पिछले 2-3 माह में एक अच्छे प्रॉफिट टेकिंग कर चुके हैं, अच्छा प्रॉफिट गेन कर चुके हैं। स्टिल हमारे जो शेयर्स हैं वो किसी किस्म की लॉस की सिचुएशन में नहीं है किसी भी शेयर में हम, और आगे फर्दर जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, जो हमने चीज़ें बाय बैक की हैं, वो फर्दर भी हमें आगे एक अच्छा प्रॉफिट दे के जाएंगी। तो ये थी जी आज की वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड वाचिंग माय वीडियोस। अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में बरकत दे। इंशाल्लाह ताला मिड वीक में हम फिर इसको डिस्कस कर लेंगे, स्ट्रेटजी को अपनी हम फर्दर रिफ़ाइन कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड।